फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पानी की मोटर होती है यानी टुल्लू पंप की मोटर होती है वो कुछ देर चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, फिर चलती है, फिर बंद हो जाती है, यानी ऐसा बार बार होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, उसका क्या सोल्यूशन है? हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेहराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी मोटर भी होती हैं और छोटी मोटर भी होती हैं। छोटी मोटरें हमारे घरों में यूज होती हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम पानी की मोटर को चलाते हैं यानी वो बार बार चलती है, फिर बंद हो जाती है। बड़ी मोटरों में ऐसी आने के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। जब क्यों होता है कि घरेलू पानी की मोटर उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मोटर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है उस समय की बात कर रहा हूँ। जब हम मोटर को पहली बार चलाते हैं तो पहली बार मोटर लगभग 25 मिनट या 30 मिनट या आधा घंटा चल जाती है। तो फर्स्ट टाइम तो मोटर काफ़ी देर चल जाती है, 20-25 मिनट आराम से चल जाती है। लेकिन उसके बाद मोटर ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है। उसके बाद मोटर 10-15 मिनट बंद होने के बाद ऑटोमेटिक ही मोटर ऑन हो जाती है। 10-15 मिनट के बाद मोटर ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती है। फिर 10-15 मिनट चलती है मोटर, आराम से 10-15 मिनट चलती रहती है, फिर मोटर बंद हो जाती है। उसके बाद 5-10 मिनट चलती है और 5-10 मिनट मोटर चलती है, उसके बाद मोटर फिर बंद हो जाती है। तो फ्रेंड, इस तरह से मोटर चलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर चलती है, फिर बंद हो जाती है। यही प्रॉब्लम बार बार होती रहती है। पहली बार जब मोटर हम चलाते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम चलती है, उसके बाद मोटर जब एक बार बंद हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी बंद होने लगती है। यानी कोई अगर नहाने के लिए बैठ जाए कि मैं मोटर से नहाऊंगा, तो वो मोटर के नीचे नहाने बैठ जाए तो कम से कम वो आधे घंटे के बाद ही नहा के उठेगा। क्यों? क्योंकि मोटर जब चलेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर चलेगी फिर बंद हो जाएगी, तो आदमी इससे परेशान हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? तो फ्रेंड, इसकी जो मेन वजह होती है वो मेन दो ही वजह होती है। एक वजह तो ये होती है कि मोटर के अंदर थर्मास्टेट लगा होता है। ये थर्मास्टेट है, इसको आप देख सकते हैं। मेरे पास ये कई सारे थर्मास्टेट हैं। इस तरह के थर्मास्टेट लगे होते हैं मोटर के अंदर। जिस तरह से प्रेस के अंदर थर्मास्टेट होता है, गीजर के अंदर थर्मास्टेट होता है, उसी तरह से मोटर के अंदर भी थर्मास्टेट होता है। तो ये थर्मास्टेट मैक्सिमम जो है वो 3 या 4 एम्पियर लेता है आराम से, और 3-4 एम्पियर पे काम करता है। और ज़्यादा एम्पियर के भी थर्मास्टेट आते हैं, 10 एम्पियर के थर्मास्टेट भी आते हैं। ये थर्मास्टेट है 10 एम्पियर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर 10 एम्पियर लिखा है। ये 10 एम्पियर का थर्मास्टेट है। लेकिन नॉर्मली जो पानी की मोटर में, टुल्लू पंप की मोटर में लगते हैं, वो जो है 3 एम्पियर या 4 एम्पियर का थर्मास्टेट ही लगता है। तो इसका काम क्या होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो इसकी वजह से आती है। पहली, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर तो पत्तियाँ होती है इस तरह से नाइक्रोम की, उसका टेम्परेचर सेट होता है 125 डिग्री या 145 डिग्री। जब मोटर 125 डिग्री या 145 डिग्री टेम्परेचर पर चली जाती है, नॉर्मली मोटर 100 डिग्री टेम्परेचर के बाद कट हो जाती है। तो जैसे ही मोटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो इस थर्मास्टेट के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां अलग हो जाती हैं। उसके बाद मोटर ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। यानी जो मोटर के अंदर सप्लाई जाती है रनिंग और स्टार्टिंग में, वो इस थर्मास्टेट के थ्रू जाती है। ये तार जो होता है मेन सप्लाई का तार होता है, यानी एक सप्लाई जो होती है इसके अंदर होकर जाती है थर्मास्टेट के अंदर, और यहाँ पर इसके दूसरे सिरे पर एक तार जो होता है ये मोटा वाला रनिंग का है और ये पतला वाला स्टार्टिंग का है। यानी इसमें एक तार जो है रनिंग का जुड़ता है और एक तार स्टार्टिंग का इसके अंदर जुड़ता है। उसके बाद मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग में सप्लाई जाती है। तो जैसे ही थर्मास्टेट की पत्तियां अलग हो जाती हैं तो मोटर के अंदर सप्लाई जाना बंद हो जाती है और मोटर ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है इसके थ्रू, थर्मास्टेट के। तो फ्रेंड्स, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई मोटर के बार बार चालू होने के और बंद होने की, कि मोटर का थर्मास्टेट ख़राब हो गया तो हम इसको रिप्लेस करा देंगे, चेंज करा देंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, यानी इसको हम निकाल देंगे और डायरेक्ट जैसे ही नॉर्मली मोटर बनती है उसी तरह से हम मोटर को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मोटर जो है आपकी ओवर हीट होगी तो वो बंद नहीं होगी। बंद तभी होगी जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फूक जाएगी तब। तो आप इसको रिप्लेस करा सकते हैं, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम की, कि दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है मोटर के बार बार चालू होने और बंद होने की। तो दूसरी प्रॉब्लम ये होगी, या तो आपकी मोटर काफ़ी पुरानी है, उसकी बाइंडिंग काफ़ी पुरानी है, उस वजह से उसकी बाइंडिंग जो होती है वो हीटअप हो जाती है और हीटअप होने के कारण वो ज़्यादा एम्पियर लेने लगती है। उस वजह से थर्मास्टेट कट हो जाता है, यानी मोटर ज़्यादा ओवर हीट होती है, गर्म होने लगती है, उस वजह से थर्मास्टेट मोटर को कट कर देता है। तो मोटर आपकी हीटअप हो सकती है, यानी मोटर की जो बाइंडिंग है उसका इंसुलेशन वीक हो जाता है, तो उस वजह से भी ये थर्मास्टेट मोटर को कट कर देता है। तो उस कंडीशन में हमें मोटर की बाइंडिंग करानी होती है। या फिर आपने मोटर की बाइंडिंग कराई है और उसकी बाइंडिंग ठीक से नहीं हुई है, यानी मोटर वो ज़्यादा एम्पियर ले रही है। नॉर्मली जो होती है आधे हॉर्स पावर की मोटर वो 0.37 एम्पियर लेती है नॉर्मली, और जो 1 HP की मोटर होती है वो नॉर्मली जो होती है
7 एम्पियर लेती है। तो ये नॉर्मली मोटर के इतने एम्पियर होते हैं, लेकिन ये थर्मास्टेट जो होता है लगभग 3 एम्पियर पे काम करता है। जब मोटर ज़्यादा एम्पियर लेने लगती है, जब मोटर ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ये थर्मास्टेट ऑटोमेटिक ही मोटर को कट कर देता है। तो मोटर या तो आपकी हीटअप हो गई, ज़्यादा बहुत बाइंडिंग पुरानी हो गई, तो आपको बाइंडिंग रिप्लेस करानी पड़ सकती है, यानी नई करानी पड़ सकती है। तो जब भी आप मोटर की बाइंडिंग नहीं कराएं तो उसके अंदर ये थर्मास्टेट जरूर लगवा लें। इससे ये होगा कि आपकी मोटर जब भी गर्म होगी तो वो जलने से बच जाएगी, फूकने से बच जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप्स देता हूँ। अगर आपको इसके कनेक्शन, थर्मास्टेट के कनेक्शन करने नहीं आते, यानी मोटर के अंदर ही कॉमन बनाना नहीं आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली मोटर के कनेक्शन 4 लीडर बाहर निकाल दीजिए, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। उसके बाद क्या करेंगे, इस थर्मास्टेट को रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच में लगा देंगे और इसकी दोनों तारों को भी बाहर निकाल देंगे। अब आपकी बाहर कितनी तारें हो गई, 2 रनिंग की, 2 स्टार्टिंग की, 4 तारें जो नॉर्मली निकलती हैं। उसके बाद 2 थर्मास्टेट की तारें को आप बाहर निकाल देंगे, तो टोटल 6 तारें आपकी बाहर निकल गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली हम रनिंग स्टार्टिंग की कॉमन बनाते हैं, कॉमन बनाने के बाद कॉमन का एक वायर आपको इस थर्मास्टेट के अंदर लगा देना है, थर्मास्टेट वाली वायर में जोड़ देंगे। और थर्मास्टेट के एक वायर को जिस तरह से कॉमन में सप्लाई देते हैं, उसी तरह से दूसरे वायर में थर्मास्टेट के सप्लाई दे देंगे। और दूसरी सप्लाई जो है आप रनिंग और कंडेंसर में देते हैं नॉर्मली, उसी तरह से दे देंगे। लेकिन फ्रेंड, इस थर्मास्टेट की भी कुछ कंडीशन होती है बंद होने की, कट होने की। क्यों? क्योंकि ये थर्मास्टेट तभी काम करता है जब मोटर ओवर हीट होती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है, तब ये थर्मास्टेट मोटर को कट कर देता है, सप्लाई को कट कर देता है। क्योंकि ये काम करता है मोटर में इस तरह से बाइंडिंग में लगता है, जहाँ बाइंडिंग होती है उसके ऊपर ये इस तरह से लग जाता है। जब बाइंडिंग गर्म होती है तभी ये काम करता है, अदरवाइज मोटर से बाइंडिंग से अलग लगा देंगे, एक तरफ को डाल देंगे, तब ये काम नहीं करेगा। अगर बाइंडिंग के ऊपर लगा देते हैं तो ये सही से काम नहीं करता है। जब बाइंडिंग के अंदर को हम घुसेड़ देते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हम इसको घुसेड़ देते हैं हल्का सा, तब ये सही से काम करता है। तो ये काम करने का इसका तरीका ये है कि ये जो है, जब मोटर गर्म होती है तो ये आराम से कट कर देता है, मोटर को फूकने से बचा देता है। लेकिन अगर मोटर के अंदर सप्लाई 400 वोल्टेज आ गई, यानी डबल फेज सप्लाई मोटर के अंदर आ गई, तो ये मोटर को फूकने से नहीं बचा सकता, जलने से नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये थर्मास्टेट जो काम करता है वो टेम्परेचर के हिसाब से करता है। जब मोटर ओवर हीट होती है तभी ये कट होता है। लेकिन जब सप्लाई हाई वोल्टेज आ जाते हैं, 440 वोल्टेज आ जाते हैं, तब जो है सप्लाई एकदम डायरेक्ट मोटर के अंदर जाती है, उस समय मोटर बस्ट हो जाती है, मोटर गर्म नहीं हो पाती है, तो ये काम नहीं करता। सप्लाई इसके अंदर से चली जाएगी लेकिन मोटर बस्ट हो जाती है 440 वोल्ट में या हाई वोल्टेज में। इसका काम तभी होता है जब मोटर गर्म होती है। लेकिन जब हाई वोल्टेज आते हैं तो मोटर इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाती है और वो मिनटों सेकंडों में, आधे सेकंड में ही, 2 सेकंड में ही मोटर बस्ट हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। अंदर की बाइंडिंग, मोटर पूरी बस्ट नहीं होती है, सिर्फ बाइंडिंग ही बस्ट होती है। तो उस कंडीशन में ये थर्मास्टेट काम नहीं करता। अदरवाइज मोटर के अंदर अगर 300 वोल्टेज या 280 वोल्टेज या 250 वोल्टेज भी आते हैं तो ये 1 मिनट के बाद ये मोटर को कट कर देता है। यानी नॉर्मली वोल्टेज पे ये थर्मास्टेट काम करता है। जैसे कि मोटर 220 वोल्ट पे चलती है, 240 वोल्ट तक चल सकती है, 250 वोल्ट पे चलती रहती है, लेकिन वो जल्दी गर्म होती है, 280 होगा, 300 वोल्टेज तक ये थर्मास्टेट कवर कर लेता है। यानी जब तक मोटर जो है रनिंग कंडीशन में चलती रहती है और वो अगर 300 वोल्टेज हो गए तो मोटर जो है जल्दी से गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी तभी ये काम करेगा। बिना मोटर के गर्म हुए ये किसी भी कंडीशन में काम नहीं करेगा। ये काम तभी करेगा जब मोटर गर्म होगी। अगर वोल्टेज आपके हाई होते हैं तो आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं या किसी और सोल्यूशन से वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब मोटर गर्म होगी। अदरवाइज वोल्टेज हाई आ गए, एकदम 440 वोल्ट या डबल फेस हो गया, तो अब ये उस कंडीशन में काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी मोटर बार बार गर्म होकर बंद हो रही है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या तो उसका थर्मास्टेट खराब हो सकता है या फिर आपकी बाइंडिंग खराब हो सकती है। दोनों को आप चेंज करा के देख लें। पहले आप थर्मास्टेट को चेंज करा के देख लें, तब भी काम नहीं बनता है तो उसकी बाइंडिंग चेंज करा के देख लें। अगर खोलेंगे तभी पता लग जाएगा बाइंडिंग हीटअप है या नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और सेफ्टी के लिए क्या यूनिट लगाएंगे इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप बेहतर सपोर्ट चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पर 3 ऑफर दिए गए हैं, अपने हिसाब से ऑफर चूज कर सकते हैं।